नहीं तो बाद में फिर लगता है कि ऐसे रास्ते पे हम आके खड़े हो गए जहां आगे दीवार है, ऐसा नजर आएगा आपको। बनाओ बेसिक मीडियम, सॉरी, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटे। नोट हो गया? यस सर। देखो बेटे, जैसे ये 1 डिग्री अमीन है एक्वस, एक्वस में वाटर होगा, वाटर में हाइड्रोजन आयन देगा जो, तो ये लुईस बेस है। लुईस बेस का मतलब लोन पेयर डोनर, और ये वाटर का जो H होगा वो एक्सेप्टर होगा। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो फोन से अटैच हाइड्रोजन जो होते हैं, फोन से अटैच मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो आप फर्स्ट वाला एग्जांपल में देखो तो 3 हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से अटैच हो गए, इसलिए 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेकेंड में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट में 1 है तो 1। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाया होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। चेक करो जरा कॉपी में। यस सर। यस सर लिखा है। यस सर। ये कॉन्जुगेट एसिड है बच्चों। तो कॉन्जुगेट एसिड है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करो तो इसकी स्टेबिलिटी किसकी हाई है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अगर स्टेबिलिटी इसकी एक्वस मीडियम में हाई है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी यही होगा। यस सर। इसको बोलते हैं ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। नाउ ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, basic strength would be 3 degree would be greater than 1 degree. Net result, according to solvation effect or hydration effect, basic strength is 1 degree, 2 degree, 3 degree. But according to inductive effect, basic strength 3 degree, 2 degree, 1 degree. In that case, database 2 degree is greater than 1 degree, 3 degree. This is the most important question. बेसिक स्ट्रेंथ में मीन्स फॉर मिथाइल ग्रुप। एंड फॉर इथाइल ग्रुप, नोट हो गया? सर कोई डाउट है इसमें? नो सर। गुड।
ये क्वेश्चन आई थिंक आया भी था। पेज नंबर 347, पेज नंबर 347, क्वेश्चन नंबर 2। 347, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट। देख लो, एक बार चेक कर लो, नीट में आया हुआ था। सभी को आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हम्म, -m withdrawing group, this is clear or not? -2, -2। बच्चों, कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. सर। हाई इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने लिखवाया होगा, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स मेटा, पैरा, ऑर्थो। मेटा, पैरा, ऑर्थो। प्लस एम प्लस आई, प्लस आई, प्लस एम प्लस आई। According to plus I can donate 2 electron, and now electron will be 12. In this case also 12 plus I, electron density increases by 3, electron density increases by 2, electron density increases by 1. Now basic strength, ortho, para, meta, but basic strength, para, ortho, meta, due to ortho effect. This is also known as steric inhibition. Steric inhibition.
सर ये स्टेरिक इनहिबिशन के चलते ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होता है। कम हो, कम मतलब रिजल्ट कम होता है, ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होता है। मैं बता रहा हूँ वो क्या है। जैसे ये है ना आपके पास स्टेरिक इनहिबिशन मींस ये है, ये हाइड्रोजन जब एक्सेप्ट करेगा और कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा तो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो, कोई भी ग्रुप, इस पे रिपल्सन देगा। और रिपल्सन की वजह से होगा क्या कि ये स्टेबल ना होने की वजह से इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मींस स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू कॉन्जुगेट एसिड होता है ना, लेकिन जो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी है वो ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, इस वजह से इक्विलिब्रियम लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, मतलब स्टेबिलिटी कम कर देता है, इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। पेज नंबर 347 पे 33 नंबर देखो। मेथॉक्सी। सर पेज नंबर पेज नंबर 347 पे 33। हाईएस्ट केबी, ये मैंने एग्जांपल वही बनाया है, तो आप ट्राई करो एक बार कि देखो कि क्या होता है। आया कुछ आंसर? पैरामिथॉक्सिएनिलीन है सर, फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा में अभी भी इंटरनेट नहीं आया? यस सर। नो सर। पता नहीं क्या है, आपस में लड़ते रहे यार, बच्चों को तो पढ़ने थे। सर ऑफलाइन क्लास चालू करा तो नेट की दिक्कत ही नहीं आएगी। बस बेटे जल्दी स्टार्ट होने वाला है, डोंट वरी। तो कितना जल्दी ऐप से खुल जाएंगे? क्या गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो दे रखा है 5 फरवरी से खुल जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो तो स्कूल्स के लिए है ना बेटे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मंथ में आपका ओपन हो सकता है, कभी भी, कब होगा वो तो नहीं मालूम, क्योंकि चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ ही हैं। तो 344 पे आ जाओ। अच्छा वो आया क्या सभी को ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। 344 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। गैस फेज का मतलब ये है कि आप एक्वस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लगाओगे, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर बता देना। थर्ड से। थर्ड। थर्ड। अभी अगर यही एक्वस फेज दे देता तब कौन सा आंसर हो जाता इसका? सेकंड। सेकेंड। सर आपने क्वेश्चन पेज नंबर क्या बताया? 344 पे 5th नंबर। 344। क्वेश्चन नंबर 11 देखो उसी पेज पे, क्वेश्चन नंबर 11। आया क्या? एलेवेंथ में पहले तो ये चेक कर लेना कि एलिफैटिक इज ऑलवेज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक। पहले ये कॉन्सेप्ट लिख लो कॉपी में, एलिफैटिक विल ऑलवेज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक। ठीक, तो इसमें पहले तो चेक करो कि भाई कौन एलिफैटिक है। विच वन इज एलिफैटिक? फर्स्ट वन इज एलिफैटिक। फर्स्ट। It means first one will be more basic. Now answer will become 1 and 3. Okay. Next. Next दोनों में सेकेंड ही दे रखा है तो वो तो सेकेंड ही हो गया। In case of third and fourth, in case of third and fourth, which one will be more basic? सर फोर्थ। सर थर्ड होकर ज्यादा। अब मैं बताता हूं क्यों। ये एक्सटर्नल है, इस रिंग का पार्ट नहीं है। लोन पेयर, लोन पेयर आउट ऑफ रिंग है और ये लोन पेयर रिंग का पार्ट है। जब कोई लोन पेयर रिंग का पार्ट होता है तो प्रॉपर रेजोनेंस होता है, उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, ठीक है ना। इस वजह से स्लाइटली जो होगा वो थर्ड मोर बेसिक होना चाहिए एज कंपेयर टू फोर्थ। एक बार आंसर चेक करो। सर दोबारा बताना एक बार। जब भी लोन पेयर रिंग का पार्ट नहीं हो तो वो स्लाइटली मोर बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रेजोनेंस नहीं होता। प्रॉपर रेजोनेंस तभी होता है जब लोन पेयर रिंग का पार्ट हो। आया क्या? या नहीं आया? सर जो ये ज्यादा स्टेबल वो लेस बेसिक होगा, मोर बेसिक होगा। जिसमें रेजोनेंस का कैरेक्टर कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना बेटे। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली टू होता है ना रेजोनेंस के, रेजोनेंस के इन्वर्सली होता है ना। सर आपने क्या बोला था कि जब लोन पेयर रिंग के अंदर होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी? हाँ, मोस्टली ये होता है, मोस्टली ये होता है कि भाई प्रॉपर रेजोनेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा ना सर आंसर? देख लो आंसर कौन सा है। 347 पे 31, 347 पे 31 नंबर क्वेश्चन, 347 पे
सेकंड। एलिफैटिक, अच्छा एलिफैटिक तो सारे ही हैं। नहीं मुझे लगता है थर्ड सबसे ज्यादा होगा ना, मतलब 2 डिग्री सबसे ज्यादा होना चाहिए। Yes, sir. तो अच्छा सुनो, सेकेंड और थर्ड में कोई रेजोनेंस नहीं है, लोन पेयर फ्री है, तो ये तो क्लियर है कि सेकेंड थर्ड जो है मोर बेसिक होगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड में भी थर्ड मोर बेसिक होगा क्योंकि वो 2 डिग्री है। तो इट मींस आंसर तो फिर एक ही है, जिसका 2 डिग्री सबसे ज्यादा आंसर तो एक ही है। नहीं नहीं नहीं, थर्ड, हाँ तब भी एक है, थर्ड आंसर हो जाएगा ना फिर। यस सर। Yes, sir. थर्ड में जरा देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ में कंफ्यूजन हो सकती है। फर्स्ट एंड फोर्थ में आपको बता रहा हूं, सर क्वेश्चन नंबर बता दो। 31 है, पेज नंबर 347 पे। किसी को थर्ड एंड फोर्थ में डिफरेंस नजर आ रहा हो तो बताए मुझे कि क्यों, क्योंकि ये वाला लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और यहां भी ये कॉन्जुगेशन में है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि फर्स्ट मोर बेसिक है? बोलो। उसमें 2 NH2 है इसलिए। हाँ यही रीजन है बेटे, इसमें ये वाला लोन पेयर तो नॉन कॉन्जुगेटेड है ना, इसमें 2 डोनर एटम है, तो एक ही डोनर एटम तो बिजी होगा ना, दूसरा डोनर एटम तो हमेशा फ्री है। इस वजह से, समझ आ गई बात? Yes, sir. यस सर। 348 पे 5 नंबर, 348 पे 5th नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन। 348 पे 5th नंबर। सर सेकंड ऑप्शन। Second. सेकेंड ऑप्शन में तो थर्ड लेस बेसिक हो गया ना, मुझे लग रहा है गलत होगा। सॉरी। इसमें ऑर्थो इफेक्ट थोड़ी लगेगा बच्चों, पैरा पोजीशन पे थोड़ी ना ऑर्थो इफेक्ट लगता है। सर फोर्थ होगा सर। -m -i +m+i, यहाँ 10 यहाँ 10 इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ इंक्रीज होगा। तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वो बेसिक होगा, मतलब थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। इसका मतलब मैंने आपको लिखवाया होगा बेसिक स्टैंड डायरेक्टली टू +m, इनवर्सली टू -m। कॉपी चेक करो, ये लिखवाया है कि नहीं फॉर्मूला? Yes, sir. कैसे करोगे? आप लोग डरो मत, आप लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज करो, सब आ जाएगा, सब हो भी जाएगा। और सर इससे ऊपर जो आपने क्वेश्चन कराया था वो फिर से बता दो एक बार। इससे ऊपर नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर बोल बेटे, ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे। 31 पेज नंबर 347। ये यस सर। हाँ, इसमें बोल क्या कंफ्यूजन आ रही है, मुझे कंफ्यूजन बताओ बच्चे। सर पता नहीं चल रहा है इसमें।
सुनो मेरी बात, आप लगता है डिस्कनेक्ट हो गए थे। थर्ड और सेकंड एलिफैटिक है, जिसमें कि कोई रेजोनेंस नहीं है। सॉरी, एलिफैटिक तो चारों हैं, रेजोनेंस नहीं है। जिसमें रेजोनेंस हो जाता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है ना, बोलो। यस सर। ठीक, तो इट मींस ये है कि भाई सेकंड और थर्ड में रेजोनेंस नहीं है, तो इस वजह से वो मोर बेसिक हो गया। अब सेकंड और थर्ड में कौन ज्यादा बेसिक है? वो थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 डिग्री है। कुछ बात समझ आए? यस सर। तो बस उस वहीं से तो आंसर मिल गया ना। थर्ड एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्ड सबसे ज्यादा है बेटे, देख ले। सर आंसर सेकंड दे रखा है सर, सेकंड दिया है इसका आंसर। अच्छा, ठीक है, एक बार चेक कर लो आंसर सभी लोग भाई। बच्चों इसका आंसर चेक करना। यस सेकंड है। यस सर, सेकंड दिया। ठीक, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो वही है कि इसके पास 2 डोनर एटम है बच्चे। ठीक, 2 डोनर एटम है, तो एक डोनर एटम हमेशा ही फ्री है, वो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ डोनर एटम ज्यादा हो, तो इसका मतलब बाकियों में डोनर एटम एक एक है, तो जिसमें डोनर एटम ज्यादा है पहले वो ले लो, उसके बाद जिसमें डोनर एटम 1 है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो मींस नंबर ऑफ डोनर एटम की बात होगी। ठीक है, चलो अच्छा हुआ इस बच्चे ने बोला, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलता हमें तो। अब आते हैं अपने जीओसी में। यहाँ तो जो बेसिक था सर, एराइल अमीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सर मतलब फिनाइल के ऊपर अमीन का मतलब तो बेंजीन पे एक NH2 लगा दो, और क्या है। पेज नंबर उसी पेज पे 349 पे क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ का ही क्वेश्चन। मोस्ट बेसिक। सर क्वेश्चन नंबर बताना एक बार। 349। 349 पे क्वेश्चन नंबर 20। सर थर्ड होगा। सर फोर्थ ऑप्शन। हाँ सुनो मेरी बात, फोर्थ ऑप्शन एलिफैटिक है, बाकी सारे ऑप्शन एरोमेटिक है। उसमें देखो NH2 जो है वो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं अटैच है, दिस इज एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक विल बी ऑलवेज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक। वो ऐसा बेंजीन 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 बनाया है जिससे लगे कि वो भी एरोमेटिक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। बन जाएगा। यस सर। यस 324 पे क्वेश्चन नंबर 19। 324 पे 19 नंबर क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन। यस सर, फोर्थ। देखो आ गया सभी को, या कोई डाउट है उसमें, कंफ्यूजन है?
सर अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि मोस्ट बेसिक तो इसका सेकंड ऑप्शन जाता ना। अब मेरे पास वो नहीं है। थर्ड होता ना। यस सर थर्ड होता है। मैं तो कहीं और पे हूँ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ, नहीं हुआ तो मैं फिर से पहुंचूंगा। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था। चलो और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आया बेटे वो थर्ड होगा, बच्चे कह रहे हैं। एक मिनट मुझे पेज बताओ आप, छोड़ो मैं 324 324 सर 324 324। एक मिनट। C2H5। अच्छा, क्या आप कह रहे थे कि कौन सा मोर बेसिक होगा? यस सर। देखिए बेंजीन जो होता है ना, अगर क्वेश्चन में होता सर। मैं समझ गया। बेंजीन जो होता है वो स्लाइटली माइनस आई इफेक्ट देता है, और माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, तो उस हिसाब से थर्ड हो जाएगा बेटे, ठीक है। बेंजीन अगर सर होता कि मोस्ट बेसिक तो सर सेकंड ऑप्शन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हो जाएगा ना एलिफेटिक अमीन है सर सेकंड में। तो एलिफेटिक थर्ड भी तो है। थर्ड भी है ना एलिफेटिक। हाँ, और जो सेकंड जिसकी आप बात कर रहे हो वही बता रहा हूँ ना, जो उसमें बेंजीन लगा हुआ वो माइनस आई इफेक्ट देता है ना बेटे स्लाइटली, ठीक है। यस सर। तो माइनस आई तो बेसिक स्ट्रेंथ को और कम ही करेगा ना, बढ़ाएगा थोड़ी। अच्छा ठीक है, अब आगे आते हैं आइसोमर। हमने DU नहीं पढ़ा होगा ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नहीं पढ़ा सर। पहले DU पढ़ेंगे, फिर जो है आइसोमर की तरफ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो ये है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सैचुरेटेड सिस्टम माइनस total number of hydrogen atom in given system upon 2। सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है ना हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड का। C3H6। अगर ये सैचुरेटेड बनाऊं, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। अगर सैचुरेटेड होता तो ये कितना होता? C3H8 होता ना इस फॉर्मूले से। यस सर। तो DU क्या आएगा इसका? कितना होना चाहिए था वो 8 है, कितना है वो 6 है अपॉन 2, तो DU 1 आ गया। DU 1 का मतलब होता है 1 पाई बॉन्ड और क्या है? 1 रिंग, नथिंग, 1 रिंग। इससे आपको उसमें हेल्प मिलेगी बेटे, जैसे आता है ना क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इन गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको इस DU की इंपॉर्टेंट होगी, मतलब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना, उसके अंदर पाई बॉन्ड है सर ये क्लियर नहीं हुआ सर। अरे तो बेटे अभी तो शुरू हुआ है, क्लियर कैसे होगा? थोड़ा वेट करो, क्लियर होगा। ना हो तो मुझे बताना। ओके सर। C3H6 है, तो C3H6 है तो स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो? एक डबल बॉन्ड। DU1 है तो एक पाई बॉन्ड आप बना सकते हो, इसको सेटिस्फाइड कर दो, ठीक। अब ये भी DU है, ये भी 1 है, एक रिंग है ना, DU दोनों का 1 है। देखो, या तो एक रिंग बना सकती हो या तो एक
पाई बॉन्ड लगा सकते हो। तो ये दो आइसोमर होते हैं, इस आइसोमर का नाम होता है रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। तो वो तभी पता चलेगा जब आपको DU आए। तो अभी मैं और बताता हूं, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल थे। नाउ C4H8, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड कितने होते? C4H10। तो DU1 मीन्स एक तो ये बना सकते हो, एक ये बना सकते हो, एक ये बना एक ये बना सकते हो और एक ये बना सकते हो। देखो, या तो एक रिंग बनाओ या तो एक डबल बॉन्ड बनाओ, ये चारों एक दूसरे के आइसोमर है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विल बी 4 इन गिवन कंपाउंड। टोटल 4 स्ट्रक्चर बना सकते हो, सिर्फ ये पता हो DU1 है। तो DU की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब DU C डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं इसी को। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट C4H6 DU DU2। अब बताओ कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 2 पाई बॉन्ड। 2 का मतलब क्या क्या हो सकता है? 2 पाई बॉन्ड, 2 रिंग और 1 पाई प्लस ये हो सकता है। तो DU2 का मतलब है 2 पाई बॉन्ड। मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, ये DU2 हो गया, ये भी तो 2 होता है, ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है। ये DU2 का मतलब है एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, और DU2 का मीनिंग ये भी हो जाएगा 1 रिंग एंड 1 पाई। DU का मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो कितने स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं वो आप DU से फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं तो आप उससे जो है थोड़ा सा समझ पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे देखो पेज नंबर 48 पे 29 नंबर है। 48 पे 29 नंबर देखो तो आपको पता चलेगा। सर जितने DU आते हैं उसके डबल स्ट्रक्चर बनता है ना, जैसे ऊपर। एज सच कुछ नहीं है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। उसी पेज पे देखो 31 नंबर क्वेश्चन होगा। अब और भी क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 57 पे 55 नंबर क्वेश्चन है। 58 पे देखो 9 नंबर क्वेश्चन है। से पहले कौन सा था? 58 पे 9 नंबर, वो मैं अभी करवाऊंगा। 58 पे पहले 9 नंबर क्वेश्चन देखो आप। 58 पे 9th नंबर क्वेश्चन देखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पॉसिबल, कितने पाई बॉन्ड पॉसिबल हैं? C8 है, तो DU कितना होगा बताओ उसमें? 3। DU3 आ गया है ना, 18 और Yes, sir. ये हुआ 12/2 मतलब 3, तो DU3 है। DU3 का मतलब मैक्सिमम 3 पाई बॉन्ड हो सकते हैं बस। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। ये सब जो है वो DU डिसाइड करेगा बच्चे। अगले पेज पे 29 आ जाओगे तो DU, अगले पेज पे ही 42 नंबर क्वेश्चन है,
तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग कई लोग DU नहीं जानते तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है आपको, है ना। सर DU पता चल गया तो हमें पाई बॉन्ड कैसे पता चलेंगे कितने लगाने? बेटे आपको DU3 का मतलब क्या बताया मैंने, 3 पाई बॉन्ड ही तो बताया था। जितना DU आए उतना पाई बॉन्ड हो सकता है, उतने रिंग भी हो सकते हैं, या रिंग प्लस पाई बॉन्ड मिलके 3 हो सकता है। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, छोड़ो आप। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है ये बता दो, आप ऐसे ही देख के बताओ, कुछ नहीं, फॉर्मूला मत अप्लाई करो। कितने पाई बॉन्ड है और कितना रिंग है, तो DU4 हो गया। आपके पास अगर नेफ्थलीन दे दे तो DU बोलो। पाई बॉन्ड कितने बोलो बच्चे, पाई बॉन्ड तो बोलो। सर 5। सर 5 रिंग कितने, 2 तो DU7 हो गया। पाई बॉन्ड बोलो। 3। 5। यहाँ पे धोखा हो गया ना आपके साथ। सर मैं पूरा सिर्फ रिंग के अंदर का ही लेना। नहीं, पाई मतलब कहीं भी हो। पाई बोलो। 4। क्लियर। यस सर। DU बोलो। पाई बॉन्ड बोलो पहले। हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट देयर? 7 6 7 रिंग बोलो। yes sir 7 DU का खेल समझ आ रहा है? हम्म, ये DU का एक और फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, टोटल हेलोजन, टोटल नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और सल्फर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसे नेग्लेक्ट मार देना बच्चों। कुछ बात समझ आ रही है? बोलो। यस सर। यस सर। तो इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है सर ये। है हाँ, 29 में क्या है? ये सर ऑक्सीजन दे रखा है उसमें 40 पे 29। हाँ मतलब उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। देखो कार्बन, कार्बन कितने हो गए 7, माइनस हाइड्रोजन कितने हो गए 5, माइनस हेलोजन तो है ही नहीं, नाइट्रोजन 1 है,
ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करोगे 7 - 2 आ जाएगा, तो DU5 आ जाएगा। कुछ बात समझ आ गई? यस सर। जैसे देखो C4H10O है, तो इससे DU हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 4 + 1 - 10/2, तो 0 आएगा DU। 0। हाँ, तो अल्कोहल में कहाँ DU आता है? अल्कोहल और ईथर में DU आता ही नहीं। आप देखो जैसे अल्कोहल बना लो, देखो अब कहीं पे पाई बॉन्ड ही नहीं है, रिंग भी नहीं है, तो DU 0। मेरी बात समझ गए? यस सर। यस। तो खैर आपको DU इतना ज्यादा नहीं है, बस ये है कि हाँ जानते रहो फॉर्मूला कहीं पे लगा देना। आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहाँ दिया हुआ है अपने में? आ जाओ वहीं पे। पेज नंबर 15 पे देखना। हम लोग कहाँ कहाँ घूम घूम के पढ़ रहे हैं, देख रहे हो? यस सर। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ। सर लास्ट अमीन तक गए थे। तो इसीलिए कहता हूं ना कि ऑर्गेनिक बच्चे ऑर्गेनिक ही है ना? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सर कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इसका DU बताओ। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इनडायरेक्टली ना वो आपको आइसोमर बनाने में हेल्प करता है बेटे। किसी किसी का आइसोमर 10 बन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है 10 कैसे बनाऊं। तो यस। आपको DU से हेल्प मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे देखो मैंने DU का इसका बनाया था, इसका वो इसका DU, तो DU2 आया था ना। तो देखो ये तो मैंने बनाया, एक और मेरे से छूट गया, वो 2 रिंग भी बना सकते हो आप। 2 रिंग भी तो बना सकते हो बाइसाइक्लो कंपाउंड। यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो कितने बन गए इस एक फॉर्मूले से, कितने आपने बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बना दिया आपने। तो ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई किसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल। तो जब भी पॉसिबल हो तो फटाफट बनाने पड़ेंगे आपको, इतना टाइम नहीं होता आपके पास, और इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता कि किसी गिवन कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको बना के देखना है। हाँ, नेमिंग अलग होनी चाहिए, देखो सबकी नेमिंग अलग आएगी। यस सर। किसी का पोजीशन अलग आएगा, किसी का चेन अलग आएगा, किसी का रिंग अलग आ गया। तो इस तरीके से DU आपकी हेल्प करता है। ठीक है? ठीक है सर। ऑर्गेनिक जो ज्यादातर वीक रह जाती है ना, वो ये सब रीजन है। क्यों रीजन है? बेसिक चीजें आप पढ़े बगैर चीजें पढ़ते हो तो उस वजह से दिक्कत आती है। अच्छा, जब ये सब पढ़ा दो तो ये दिक्कत आएगी कि इतना सब हम करें कैसे। ये जब नोट्स बन के तैयार होगा ना, तब देखना लगेगा समंदर में कूद पड़े हो आप। चेन आइसोमर, compound having same molecular formula but differ in number of carbon atom in main or side chain। इस पर फोकस करना। साइड चेन में भी कार्बन एटम अगर डिफर हो तो वो भी चेन आइसोमर ही होता है। Now we are going to take some example.
कर रहा हूँ। 1 2 3 4 तो मैंने चेन आइसोमर बनाई, पोजीशन बना दिया। 1 2 3 तो देखो मेन चेन में डिफरेंस आ गया। वन टू थ्री 1 2 3 4 जब भी चेन आइसोमर होगा ना तो वर्ड रूट डिफर आएगा बच्चों, बस ये ध्यान देना। इस तरह से आ गया। अब देखो इस बार मेन चेन तो सेम है लेकिन साइड चेन में कार्बन डिफर आ गया। ये चीज कई लोग नहीं जानते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना। This is also chain isomer. आइसोमर भी आपको बहुत रुलाता है, खास करके ये सब नहीं, स्ट्रक्चरल नहीं। स्ट्रक्चरल में एक चीज परेशान करेगा टॉटोमर, बाकी आपको ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल और ऑप्टिकल ये बहुत परेशान करता है। ज्यादातर बच्चों को ऑप्टिकल में दिक्कत है। मैं क्या बता रहा था, पोजीशन। यस सर। ये आइसोमर तो आपने बहुत पढ़ा है +1 में और आई थिंक सबको पता भी है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आइसोमर का नाम आ जाए, कोई भी आइसोमर हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो कई बार हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेक ही नहीं करते, है ना। पता चला अगर एक भी कार्बन कम या ज्यादा हो गया तो समझ लो कि कुछ भी नहीं होगा। यस सर। तो इसमें पोजीशन चेंज करेंगे, नाम से क्लियर है पोजीशन है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगा। देखो वर्ड रूट सेम है बट पोजीशन डबल बॉन्ड की डिफर है। ये थोड़ा सा कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, यहां पे ध्यान देना कि मेन चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफर हुई है। ठीक, ऊपर वाले में मैंने चेन डिफर किया था, तो ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस नजर आएगा दोनों में। 1 2 3 4 वर्ड रूट 4 का है, इसमें भी वर्ड रूट में 4 का ही बनाऊंगा, लेकिन ये 1 डिग्री अल्कोहल है, वो 2 डिग्री अल्कोहल है। जब भी डिग्री आ जाए ना तो डिग्री हमेशा जो होता है वो इसी कैटेगरी में आ जाता है। ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 1 2 3 4 1 2 3। ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप चेन आइसोमर नहीं शो करते, सॉरी पोजीशन आइसोमर नहीं शो करते, क्योंकि ये तो अमिताभ बच्चन है ना, जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, तो चेन आइसोमर है, हो गया ये पोजीशन नहीं है। दिख तो रहा है कि मैंने 1 से 2 पे कर दिया है, लेकिन ये चेन नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर है। कोई डाउट है तो बोलो।
सर आपने क्या बोला, चेन नहीं है? चेन होगा ना सर, पोजीशन नहीं होगा। हाँ, ये चेन है, पोजीशन नहीं है बेटे। अब चाहे CHO हो, चाहे COOH हो, चाहे COCl हो, CONH2 हो, साइनाइड हो, जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं वो पोजीशन आइसोमर नहीं शो करेंगे जब तक वो सिंगल है। ठीक है। देखो 1 2 1 3 1 4, इसमें साइड चेन का कार्बन सेम है बट साइड चेन की पोजीशन डिफर हो गई है। तो जितने भी ऑर्थो मेटा पैरा वाले ग्रुप हों, चाहे यहाँ OH लगा दो, चाहे Cl लगा दो, चाहे CH3 लगा दो, वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। कुछ बात समझ आई? यस सर। ये हो गया पोजीशन। फंक्शनल, थर्ड फंक्शनल है ना, फंक्शनल आइसोमर। Compound having same molecular formula, but differ in functional group, like alcohol and ether. Alcohol and ether. Aldehyde and ketone. एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन से कम में कीटोन बनेगा ही नहीं। एसिड एस्टर, this is known as acid and this is known as ester. एसिड हो गया, एस्टर हो गया। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइटो, है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। बन गया। कोई डाउट है किसी को इसमें? नोट कर लिया बच्चों? यस सर। यस सर। चलो आज जो है यहीं तक मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि दूसरे RM10 का यहीं तक हुआ है, तो शाम को कंबाइन क्लास लगेगी, है ना, तो यहाँ से पूछ सकते हो आप, मतलब यहीं से पढ़ेंगे हम आगे। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप लोग के डाउट हो सॉल्यूशन सॉलिड में तो वो पूछ सकते हो।
मेरी बात समझ गए बच्चों? तो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर किसी का सॉलिड में, सॉल्यूशन में, इक्विलिब्रियम में डाउट है तो पूछ लो, और नहीं हो तो फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा, या फिर जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है। शाम को भूलना नहीं, सभी लोग को ज्वाइन करना है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऑर्गेनिक में क्लास अगर